Hello everyone, good morning to all of you. Today is our topic translation of Hindi. मैं आपको आज ट्रांसलेशन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हिंदी में तो हमें सबको पता रहता है कि मैं, तुम, हमारा, थोड़ा, उसका, वह, बहुत सारे होते हैं। तो उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो हमें पता नहीं होता है। तो वो मैं आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको इजीली घर बैठे मैं आपको ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी सिखाऊंगी। घर बैठे आप इजीली ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी सीखेंगे। इजीली इससे आप टेंस भी सीख सकते हो। टेंस सीखने के लिए जब आप बड़ी क्लास में जाओगे 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक एंड आगे अब आप पढ़ते हो, उसमें आप लोग पढ़ते हो तो टेंस आपको क्या बोलते हो कि टेंस बहुत टफ होते हैं, हमें लर्न नहीं होते हैं। तो उसके लिए टेंस लर्न करने के लिए, टेंस आप जब समझते हो उनको रिमेंबर करने के लिए पहले आपको लर्न होना चाहिए ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी। ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी का नॉलेज अगर आपको हो गया तो टेंस समझने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी इंग्लिश की एक ऐसी बेसिक चीज़ होती है जो सीखने पर हम इंग्लिश में सब कुछ सीख सकते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी हमें आ गया तो हम इंग्लिश की छोटी से छोटी चीज़ से लगा के बड़ी नॉलेज अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर लर्न करने से ना उसमें भी अगर हम ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी हमें लर्न होंगे तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, पूरा इंग्लिश में लिखा है और अगर आपको समझ में नहीं आता उसको आपको हिंदी ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए आप ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी अगर आपको लर्न है तो उसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी लर्न किया मतलब इंग्लिश का बहुत से पार्ट, यूँ समझो पूरी की पूरी इंग्लिश आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। बट उसके लिए करना क्या, आपने को ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी लर्न करना पड़ेगा। इजी में देखो, ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी है क्या, आई मीन्स होता है मैं, आई मीन्स मैं। आप जब खुद के लिए कुछ यूज़ करते हैं हिंदी में अपन मैं, तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। इंग्लिश में मैं को क्या बोलेंगे, आई। तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई ओ यू, यू मीन्स होता है तुम। हम जैसे कि हम बहुत सारे 3-4 लोग बैठे होते हैं, एक से ज़्यादा 2 जने, 4 जने, 6 जने बैठे हैं, हम बैठे हैं तो हम के लिए हम यूज़ करते हैं वी, वी मीन्स होता है हम। फिर हम लेते हैं थोड़ा। कोई सी भी चीज़ हमारे पास थोड़ी सी होती है तो हम क्या बोलते हैं, मेरे पास तो थोड़ी सी चीज़ है। तो थोड़े के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, लिटिल। थोड़े के लिए यूज़ होता है लिटिल, LITTLE, लिटिल मीन्स थोड़ा। लिटिल मीन्स क्या होता है, थोड़ा। थोड़े के लिए यूज़ करेंगे अपन लिटिल। तुम्हारा पेन है, तुम्हारी कॉपी है, तुम्हारी स्केल है, तुम्हारा बैग है, तुम्हारा लंच है, तुम्हारा यूज़ करते हैं ना अपन। तो अब अपने को ये तो पता ही नहीं कि तुम्हारा को हम इंग्लिश में बोलेंगे क्या। हमें इंग्लिश में टेंस बनाना है या फिर इंग्लिश में कोई सा भी पार्ट या कोई सा भी सेंटेंस बनाना है, कुछ भी इंग्लिश में बोलना है हमें, तो तुम्हारा के लिए क्या यूज़ करेंगे हमें पता नहीं होगा। तो उसके लिए अपने को ट्रांसलेशन लर्न करने पड़ेंगे। तुम्हारा को इंग्लिश में बोलेंगे यूअर, वाई ओ यूअर मीन्स होता है तुम्हारा। ऐसे ही तुम्हारे की जगह अब हम हमारा पेन है, हमारा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, OUR, अवर मीन्स होता है हमारा। देखो, मैं, तुम, हम, थोड़ा, तुम्हारा, हमारा, ऐसे बहुत से ट्रांसलेशन, ये तो सिर्फ मैंने 6 लिए हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड होते हैं जो कि आपको बहुत सारे ये तो बहुत ईजी है, सबसे इजी लिया है मैंने ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूँ, अच्छे से आपको लर्न करवा सकूँ। मेरा मतलब सिर्फ यही है कि आपको ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी, आई नो वेरी वेल कि आपको बहुत ज़्यादा आते हैं, ये तो कुछ नहीं है, बहुत लर्न है आपको, आई नो वेरी वेल। बट ये इजीली मैंने ले लिया, बहुत सारे हैं आपको लर्न भी है, बट मैंने ये लिया इसलिए है इजीली क्योंकि मैं आपको वो वे बताना चाहती हूँ कि लर्न कैसे करना है। हमारे पास बहुत सारे ट्रांसलेशन वर्ड होते हैं, हमें लर्न भी होते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मीनिंग्स होती है जो हम लर्न करने बैठ जाते हैं, कॉपी लेके बार बार उसको पढ़ते हैं, बट हमें लर्न नहीं होता है। वाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि बैठ जाते हैं, लर्न करते हैं, बट अपना माइंड सेटअप नहीं होता है। हम नोट डाउन भी कर लेते हैं बट फिर भी हमें याद नहीं रहता है। अपन क्या बोलते हैं, टीचर बोलता है कि किसी मैम ने बोल दिया कि बेटा ये कल लर्न करके आना, 20 वर्ड दे दिए कि कल लर्न करके आना है आपको ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी। आप घर गए, कॉपी उठाई, थोड़ी देर पढ़ा उनको, आई मिस में, यू मिस, तुम वगैरह पढ़ लिया सारा, बैठ गए, नाइट में सोए, कॉपी मुंह पे रख के सो गए। फिर स्कूल गए, मैम ने पूछा बेटा लर्न करके आए थे, तो क्या बोलेंगे, मैम सोया था पूरी रात, कॉपी तो मेरे फेस पे ही थी बट याद नहीं हुआ। होता है ना, आई नो होता है ऐसा।
तो हमें क्या करना है, फेस पे कॉपी रखने से लर्न नहीं होगा बेटा। लर्न करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो ये ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी 6 है। ऐसे मैं आपको बहुत सारे ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी बताऊंगी, बहुत सारे लिखे हुए होंगे, आप चाहो तो उन्हें नोट डाउन कर लेना और लर्न करना बैठे बैठे, ठीक है। बट उसको कैसे लर्न करना है वो वे मैं आपको बता रही हूँ। मैं जैसे आपको बता रही हूँ ना, वैसे अगर आप लोगों ने लर्न किया है तो ऐसे इजीली आप फटाफट सारे ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी, चाहे वो कितने भी हो, कितने भी दे दे आपको, 100, 200, 300, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि हमने इतने सारे ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी लर्न कर लिए। बहुत मतलब आपको भी ऐसा लगेगा कि मैजिक, वाव ये तो मैजिक है। इसके लिए आप कैसे लर्न करोगे, बस मैं वो आपको बता रही हूँ कि आपको लर्न कैसे करना है। देखो सबसे पहले अपन ने उठाया आई। आई मीन्स होता है मैं। 5 टाइम बोलो, आई मैं, आई मैं, आई मैं, आई मैं, आई मैं। बोला आपने, रटना नहीं है, आई में बोला, फिर एट द एंड मैं आई, फिर चेंज करो उसको, आई में, फटाफट बोलो, आई में, आई में, आई में, मैं आई, मैं आई। वैसे यू तुम, यू तुम, आप भी बोलो यू तुम, तुम यू, तुम यू, यू तुम, तुम यू, मैं आई, यू तुम, आई मैं, तुम यू। चेंज कर करके अगर आप बोलोगे तो आप कभी नहीं बोलोगे। ऐसे कैसे, नीचे भी चेंज करके बोलना है अपने को। ऐसे कैसे अगर अपन ने रट लिया ना तो हम भूल जाएंगे। वी हम, डब्ल्यू वी हम, वी हम, वी हम, वी हम, वी, तुम क्या आएगा तुम के लिए, यू, मैं आई, और डब्ल्यू वी हम, वी मीन्स हम, वी मीन्स क्या होता है, हम, वी मीन्स होता है हम के लिए क्या यूज करेंगे, वी। गुड। थोड़ा, थोड़ा के लिए क्या यूज किया था अपन ने अभी थोड़ी देर पहले, लिटिल। थोड़ा के लिए लिटिल, लिटिल थोड़ा, लिटिल थोड़ा, थोड़ा लिटिल, लिटिल थोड़ा, थोड़ा लिटिल, लिटिल थोड़ा, थोड़ा लिटिल, लिटिल थोड़ा। तुम, यू, हम, वी, आई के लिए मैं। गुड। यूर मिस होता है तुम्हारा, तुम्हारा यूर, तुम्हारा यूर, फास्ट, तुम्हारा यूर, तुम्हारा यूर, यूर तुम्हारा, यूर तुम्हारा, यूर तुम्हारा, यूर तुम्हारा, तुम्हारा यूर, तुम्हारा यूर, तुम्हारा यूर, तुम्हारा यूर, हमारा, हमारा, लुक एट वर्ड हमारा, अवर। अवर मीन्स क्या होता है, हमारा, अवर मीन्स हमारा, हमारा अवर, हमारा अवर। चेंज कर करके अपने को बोलना है। इंग्लिश का बोलो फिर उसका हिंदी बताओ, हिंदी का बोलो फिर उसका इंग्लिश बताओ। तो अगर आपको कोई इंग्लिश में बोलता है कि अवर, तो आपको फटाक से नॉलेज में आ जाएगा कि अवर मीन्स होता है हमारा। अगर किसी ने फटाक से बोल दिया कि हम, तो अब अपने को सोचना नहीं पड़ेगा कि हम मीन्स, हमने तो ऐसे याद किया था कि वी मीन्स हम होता है, हमें ये पता है कि वी मीन्स हम होता है, बट किसने फटाफट बोलने में बोल दिया कि जल्दी से हम, तो अपने माइंड में फटाक से आता नहीं है कि हम के लिए अपन ने वी यूज़ किया था। अगर आप चेंज करके लर्न करोगे ना तो आपको हिंदी में बोले चाहे इंग्लिश में बोले, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। चाहे हिंदी में बोला चाहे इंग्लिश में बोला, आपको फटाक से लर्न हो जाएगा। आई होप आपको मेरी ये चीज़ें समझ में आई होगी। इजी, मैंने बहुत इजी टॉपिक उठाया है और ये सारे पॉइंट जो भी मैंने लिखे हैं वर्ड्स, ये 6 वर्ड लिखे हैं मैंने, बट वो भी बहुत ही इजी लिखे, इसलिए कि स्टार्टिंग में मुझे आपको ये बताना था कि लर्न कैसे करना है। आई नो कि बहुत सारे ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड आपको लर्न होंगे, ये तो बहुत ही इजी पार्ट में दिए हैं मैंने, बट लर्न करने का जो वे होता है अपना, बस वो समझना है आपको और ऐसे लर्न करना है, फटाक से लर्न हो जाएगा आपको। बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। नो, हार्डवर्क करना पड़ता है, आई नो, बट छोटी छोटी चीज़ों के लिए हार्डवर्क कब करेंगे अपन, जब अपन टेंस पढ़ेंगे, बहुत सारी और मैं मीनिंग्स आपको आगे आगे बहुत, अभी तो आप देखो मैं आपको क्या क्या सिखाती हूँ। स्टार्टिंग की है मैंने छोटी चीज़ से। अगर आपने ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी जो मैं बता रही हूँ आपने लर्न कर लिया है, तो जब आप आगे आगे जो भी सीखोगे इंग्लिश में, उसमें आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। फटाफट आपको नॉलेज में आता जाएगा कि उसका ये होगा, उसका ये होगा, फटाफट आपको समझ में आएगा। अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए देखो, जैसे मैथ्स में हम क्या करते हैं, मैथ्स का बेसिक क्या है, काउंटिंग, टेबल्स। हिंदी का वर्णमाला
होती है ना, मात्रा है, ऐसे इंग्लिश की बेसिक चीज़ है। ग्रामर के लिए इंग्लिश की बेसिक चीज़ है इंग्लिश स्पोकन, अगर आप राइटिंग में ले लो, स्पोकन में ले लो, कैसे भी इंग्लिश सीखना है आपको, तो उसके लिए आपको ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो कि आप आगे जाओगे तो आपको क्या टेंस वगैरह सीखना रहेंगे, बहुत सारे इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करना रहता है। हम उस टाइम पर घबरा जाते हैं, क्या सोचते हैं अपन कि इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करना है, हाउ कैन नॉट पॉसिबल, हम कैसे करेंगे, हमें समझ में नहीं आता। उस टाइम पे हमारा माइंड पता नहीं कहाँ चला जाता है, माइंड सेटअप नहीं होता। ये सब एक ऐसा मूवमेंट होता है उस टाइम पे कि हमें याद नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना हमारा माइंड सेट नहीं होता है। कॉपी लेके बैठ तो गए अपन, लर्न भी कर रहे हैं, बट लर्न हो नहीं रहा है। वाई? ऐसा क्यों होता है? लर्न क्यों नहीं होता है अपने को? क्योंकि अपना माइंड सेट नहीं होता। कॉपी लेकर हम बैठ जाते हैं और फिर उसको पढ़ते हैं, 5 टाइम पढ़ तो लिया है, बट अपना माइंड का है मेरा फ्रेंड अभी बाहर खेल रहा होगा, मैं थोड़ी देर पहले मम्मी ने आज कुछ अच्छी डिशेस बनाई थी, आई थिंक क्या बनाया था मम्मी ने आज, सोचते रहोगे हाँ मैंने एक ही बार खाई आज तो मैंने फिर जाऊंगी खाने, ऐसा सोचते हो, पता है मुझे। तो अपने को माइंड सेट करना है पढ़ाई के टाइम पे, अपने को क्या करना है, माइंड सेट करो और कहीं भी ध्यान नहीं जाना है अपना, सिर्फ अपने को बोर्ड पे देखना है, अब यहीं बैठना है, यहीं सोचना है। पता है बहुत सारे अपने को पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं, बट अपने को कोई से एक टीचर बहुत ज़्यादा पसंद हो जाते हैं, वो पढ़ाते तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। क्यों ऐसा क्यों? तब वो कभी स्कूल नहीं आते तो अपन सोचते हैं कि आज वो स्कूल क्यों नहीं आएंगे, हमारे सर आज स्कूल क्यों नहीं आए। अदर टीचर से पूछ लेते हैं या अदर मैम से पूछ लेते हैं जाके कि मैम हमारे टीचर आज क्यों नहीं आए हैं। ऐसा होता है बहुत बार। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस स्टूडेंट को जिस लेवल से समझना होता है वो टीचर उसको उस लेवल से समझाता है। आई मीन अगर उसे कॉमेडी पसंद है तो वो टीचर जिसको वो पसंद करता है, जिस टीचर को पसंद करता है, हो सकता है वो थोड़ी देर उसने पढ़ाया, 5 मिनट पढ़ाया उसने, वो टीचर ने 5 मिनट पढ़ाया, फिर छोटी सी कोई सी कॉमेडी कर दी, फिर 5 मिनट पढ़ाया, फिर कोई सी कॉमेडी कर दी। तो इससे उस बच्चे के माइंड में, आप लोगों के माइंड में क्या हो जाता है कि मतलब ध्यान से आप मतलब जो भी पढ़ा रहे हैं ना वहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। कैसे कि आप वहाँ पे ध्यान से देखोगे कि मतलब ध्यान से क्यों देख रहे हो, उनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है कॉमेडी कि सर कब कॉमेडी करेंगे, हमारे मैम कब कॉमेडी करेंगे, बस ये इतना सा पार्ट खत्म हुआ कि कौन सी कॉमेडी आने वाली है। तो कॉमेडी के चक्कर में उनको वो लर्न हो जाता है फटाफट, उनका मतलब पूरा जो कॉन्सेंट्रेट होता है ना पूरा का पूरा वही होता है। वो फटाक से पढ़ते हैं, फिर सर कुछ अच्छी सी बातें बोल देते हैं, वो खुश हो जाते हैं, फिर वापस पढ़ते हैं इतना वापस से उनको। तो इंटरेस्ट सबसे मेन पॉइंट है, इंटरेस्ट। पढ़ाई को बोझ मत समझो। एंड इंग्लिश सबसे बेसिक, हम क्या बोलते हैं इंग्लिश वेरी टफ, हाउ मच वेरी टफ इज इंग्लिश। हम इंग्लिश में सब कुछ बहुत कोशिश करते हैं, हम बहुत हार्ड वर्क भी करते हैं, हम बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं, लर्न तो बार बार करते हैं, बट फिर भी भूल जाते हैं। वाई? बिकॉज इंग्लिश इज़ वेरी टफ। माइंड सेट कर लिया इंग्लिश इज़ वेरी टफ, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जब आप आपका माइंड सेट कर लोगे ना कि इंग्लिश इज़ वेरी टफ, कितना भी इजी पार्ट अगर मैं आपको बता दूं या कोई भी टीचर आपको इंग्लिश का कितना भी इजी पार्ट आपको बता दे, आपको सिखाने की कोशिश करेगा, आप लोग नहीं सीख पाओगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपन ने माइंड सेट कर लिया है कि इंग्लिश इज़ वेरी टफ। अपने को ऐसा नहीं सोचना, इंग्लिश इज़ वेरी इजी इंग्लिश। बस उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। इंटरेस्ट के साथ आप लोगों ने पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी मैंने जो आपको बताया है उस वे से अगर आपने लर्न किया है तो आई नो मैं आपको ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी 100, 200, 300 जितने आप चाहते हो, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100 ही ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी, बहुत सारे होते हैं। मैं आपको सारे ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी सिखाऊंगी, बस आपको लर्न कैसे करना है जैसे मैंने आपको वे बताया है उसमें, ताकि आप भूलोगे नहीं। आप ये अभी इजीली ये तो आपको लर्न है, बट बहुत सारे ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड आपके पास भी होंगे, वो आपको लर्न करने, पर वो कैसे लर्न करने हैं जैसे मैंने आपको बताया। इससे क्या होगा कि आप लोग भूलोगे नहीं, बहुत ईजी वे है ये, ठीक है। ऐसे अगर आपको ये सब समझ में आया है, इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आगे इंग्लिश में मैं आपको जो भी समझाऊँ उसके लिए वो जो मेरा जो भी वीडियो बने सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको देख के इजीली समझ सकते हो कि उस चीज़ को सीखा आपने सब है, बस उस चीज़ को इजीली कैसे लर्न करना है वो बताऊँगी मैं आपको, और उसको आप इजीली लर्न कर सकते हो। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा और ऐसे आपको लर्न करना है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।